अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते हैं, जैसे कि कभी तो अंग्रेजी में बात कर लिया करो, कभी तो मुझे कॉल कर लिया करो, कभी तो टाइम पर आ जाया करो। तो इस तरह के वाक्यों को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह से हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में फॉर्म कर सकते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो कभी तो इसके लिए हम यूज करेंगे डू एवर। डू एवर, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? डू एवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि कभी तो तुम अंग्रेजी में बात कर लिया करो। तो इसके लिए हम लिखेंगे डू यू एवर स्पीक इन इंग्लिश। क्या लिखेंगे इसके लिए? डू यू एवर स्पीक इन इंग्लिश, कभी तो इंग्लिश में बात कर लिया करो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, कभी तो मुझे कॉल कर लिया करो। तो इसके लिए हम लिखेंगे डू एवर मुझे कॉल कर लिया करो। तो इसके लिए हम लिखेंगे कॉल मी। क्या लिखेंगे इसके लिए? डू एवर कॉल मी, कभी तो मुझे कॉल कर लिया करो। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज कभी तो समय पर आ जाया करो। तो यहाँ पर कभी तो इसके लिए हम डू एवर लिखेंगे। आप चाहें तो समटाइम्स का भी यूज कर सकते हैं, डू एवर की जगह डू एवर का यूज कर लीजिए या फिर समटाइम का यूज कर लीजिए, बात दोनों एक ही है। तो इसके लिए हम लिखेंगे डू एवर कभी तो समय पर आ जाया करो, कम ऑन टाइम। क्या लिखेंगे इसके लिए? डू एवर कम ऑन टाइम। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज कभी तो तमीज से बोल लिया करो। तो इसके लिए हम लिखेंगे डू एवर, बोलने के लिए हम लिखेंगे स्पीक, तमीज के लिए हम लिखेंगे पोलाइटली। डू एवर स्पीक पोलाइटली। नाउ लास्ट सेंटेंस इज कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका जवाब आप दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आज का जो स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, यानी इस तरह के कोई भी वाक्य हमें देखने को मिले तो इस तरह से हम इसी स्ट्रक्चर के थ्रू बहुत ही आसानी से इस तरह के वाक्यों को बना सकते हैं, बोल सकते हैं और बोलकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरह से इंग्लिश बोलना सीखना तो आप मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर मैं लेकर आती हूँ डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए, जिससे आप अपनी इंग्लिश को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए स्ट्रक्चर के साथ।